डियर स्टूडेंट, जय गुरुदेव। श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक्सरसाइज 6.1 पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.1 का पार्ट 1, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हल किए थे और हमने उसमें महत्वपूर्ण कार्य कि त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ विशेष कोणों के मान, जिनको हमने सारणी बनाई थी, सारणी बनाना हमने सीखा। फिर उस सारणी के मान को हमने उपयोग में लेकर प्रश्न हल किए थे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है सारणी के मान, सारणी बनाना, सारणी के मान याद करना। वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन पर बहुत सारी प्रश्नावलियों में काम आने वाले ये मान, तो इसलिए आप इस थोड़ा इसको अभ्यास करके सीखने का प्रयास करें। तो हम सारणी को रिपीट करते हैं। तो आपके सामने मैंने लिखे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। और कुछ कोण है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनके जो मान हैं वो मान बताए थे मैंने पिछली क्लास में। रिपीट करते हैं इसको वापस। तो साइन थीटा के मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखनी है, गिनती लिखनी है। 0, 1, 2, 3, 4। फिर सभी में 4 का भाग देना है। फिर सभी में सभी का वर्गमूल लेना है। अब हल करेंगे इनको। 0 में 4 का भाग दिया, 0 रूट 1 भाग नहीं जा रहा है, ऐसे कैसे लिख दो इसको। भाग जा रहा है 1/2, भाग नहीं जा रहा है 3/4, भाग जा रहा है 1। वर्गमूल निकालो। 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल 2, 3 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1। ये जो मान आए हैं ये मान साइन के मान है। पहला मान साइन 0 का, दूसरा मान साइन 30 का, तीसरा मान साइन 45 का, चौथा मान साइन 60 का, पांचवा मान साइन 90 का। ये हम यहाँ लिख देते हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अब कॉस के मान ज्ञात करने के लिए साइन के मानों को उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब लास्ट वाला मान फर्स्ट में, 1 सेकंड लास्ट यहाँ आ जाएगा, बीच वाला बीच में, और ये इधर और ये इधर। क्रम बदलना है। क्या बदलना है? क्रम। लास्ट को फर्स्ट में लाना है। टेन थीटा के मान ज्ञात करने के लिए साइन के मान में कॉस के मान का भाग देना है। 0 में 1 का भाग 0, इसमें इसका भाग देंगे तो हर से हर कैंसिल, बचेगा क्या? 1/√3। इन दोनों का भाग देंगे तो 1, इन दोनों का भाग देंगे 2 से 2 कैंसिल, √3। 1 के अंदर 0 का भाग देंगे तो अनंत। किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर अनंत होता है। नेक्स्ट फिर कॉट थीटा। कॉट थीटा के मान ज्ञात करने के लिए टेन के मान का क्रम बदल दो। क्रम बदलेंगे तो लास्ट वाला फर्स्ट, अनंत, √3, 1, 1/√3 एंड 0। सेक थीटा का मान ज्ञात करना है तो सेक थीटा के लिए हम कॉस को उल्टा करेंगे। क्या करेंगे? उल्टा। अंश को हर में, हर को अंश में। तो 1 का उल्टा 1, या अंश में हर को ले जाएंगे अंश में तो 2/√3। कॉस का उल्टा √2/1 तो √2, 2/1 2। 0 का उल्टा अनंत। कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करने के लिए वही तरीका, सेक को उल्टा करो या क्रम बदल दो, सेक का क्रम बदल दो। तो सेक का क्रम बदल देंगे तो अनंत, 2√2, 2/√3 एंड 1। तो इस प्रकार सारणी के सारे मान आ गए। आपको समझ में आया होगा। अब हम इन सारणी के मानों को लेकर ही आगे बढ़ेंगे और बचे हुए प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 4/cot² 30 + 1/sin² 30 - cos² 45। वैल्यू रखेंगे हम। अब
4 अपॉन कॉट 30, कॉट 30 की वैल्यू √3, तो ये आएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 45, तो कॉस 45 ये रहा 1 अपॉन √2 का स्क्वायर। हल करो इसको तो क्या आएगा 4 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन √2 का स्क्वायर 2, ये 4 ऊपर चला जाएगा, इसके आगे होगा 4 अपॉन 3 प्लस 4 ऊपर गया तो 4 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम आएगा 6। हल करेंगे 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 का गुणा 4 से 8, 1 का भाग 6 में 6 बार, 6 का गुणा 4 से 24 माइनस 6 का भाग 2 में 3 बार, 3 का गुणा 1 से 3 इज इक्वल टू 24 और 8 32 माइनस 3 अपॉन 6 29 अपॉन 6, और यही इस प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम 8, इसको यहाँ से साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, tan स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 90 अपॉन 3 सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 60 माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसकी वैल्यू लिखेंगे हम सारणी से, यहीं से आगे हल करना शुरू करते हैं। इज इक्वल टू tan 60, tan और 60 की वैल्यू √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 साइन 45, साइन 45 1 अपॉन √2 का स्क्वायर प्लस साइन 90 1 का स्क्वायर अपॉन 3 सेक 30, सेक 30 की वैल्यू 2 अपॉन √3 का स्क्वायर प्लस कोसेक 60, कोसेक 60 में भी आएगा 2 अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस कॉट 30 √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4 अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन 3 माइनस 3 से 3, या इसको हल कर लेते हैं हम, 3 का अंदर गुणा कर लेते हैं, काटने में फायदा नहीं क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 से 4 2 टाइम, अंश में क्या हो गया 3 and 2 5 and 1 6 अपॉन, हर को हल करते हैं तो हर में क्या आएगा 12 अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 1 6 अपॉन, हर का एलसीएम लेंगे तो हर में 3 और 1 का एलसीएम 3, हल करेंगे तो आएगा 12 प्लस 4 माइनस 9, इसको आगे हल करते हैं तो क्या आएगा इज इक्वल टू 6 अपॉन 12 और 4 16, 16 में से 9 गए 7 बट्टा 3 ऊपर चला जाएगा तो 6 इंटू 3 अपॉन 7 इज इक्वल टू 18 अपॉन 7। यही इस प्रश्न का आंसर है। समझ में आया होगा आपको, कुछ नई बात नहीं है, सारणी से मान रखकर हल करते जाना है। साइन 30 की वैल्यू सारणी से 1/2 माइनस साइन 90 1 प्लस 2 कॉस 0 का मान 1 अपॉन tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3 इंटू tan 60 की वैल्यू √3। तो देखो हर में √3 से √3 कैंसिल, हर में तो हो गया 1, अंश में क्या क्या बचा है 1/2 माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1/2 प्लस 1
एलसीएम 2, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3/2 और यही इस प्रश्न का क्या है आंसर है। 10वां प्रश्न 2 10 30 2 इंटू 10 30 10 30 की वैल्यू है 1/√3 अपॉन 1 माइनस 10 30 1/√3 का होल स्क्वायर। हल करेंगे तो 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3 एलसीएम लेंगे हर में, अंश अपनी जगह पर ऐसा का ऐसा ही, हर में एलसीएम 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/√3 अपॉन 2/3 उल्टा हो जाएगा तो 2/√3 इंटू 3/2 2 से 2 कैंसिल और √3 ऊपर 3 है, 3 को हम लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर अपॉन √3 तो √3 से एक √3 कैंसिल बच गया √3 और यही इस प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट 11 का फर्स्ट, निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। तो 11 के 3 प्रश्न हैं और तीनों में क्या x आ रहा है, हमें x का मान ज्ञात करना है और आपको समीकरण दे रखी है। तो 11 का फर्स्ट है cos x इज इक्वल टू cos 60 इंटू cos 30 प्लस sin 60 प्लस sin 30। हमें इनकी वैल्यू रखनी है सारणी से। देन cos x इज इक्वल टू cos 60 की वैल्यू 1/2 इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू √3/2 इंटू sin 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू √3/4 cos x इज इक्वल टू √3/4 प्लस √3/4। हल करेंगे इसको तो cos x इज इक्वल टू 4 एलसीएम ये हो जाएगा √3 प्लस √3 तो cos x इज इक्वल टू 2√3/4 2 से 1 टाइम 2 से 2 टाइम देन cos x इज इक्वल टू √3/2। अब x का मान ज्ञात करने के लिए हमें यह देखना है कि यहाँ cos आ रहा है तो हमें देखना है कि cos की लाइन में √3/2 कहाँ पर आता है। तो cos की लाइन में √3/2 यहाँ आता है और ये cos 30 का मान है। किसका मान है ये cos 30 का। तो इसके आगे हम लिखेंगे cos x इज इक्वल टू cos 30 देन x इज इक्वल टू 30 डिग्री और यही इस प्रश्न का आंसर है। बस ठीक ऐसे ही आपको क्या करना है सेकंड और थर्ड करना है। तो सेकंड प्रश्न आपके लिए देख रखता हूं मैं, थर्ड करता हूं आपको। 11 का थर्ड √3 tan 2x इज इक्वल टू sin 30 प्लस sin 45 cos 45 प्लस 2 sin 90 वैल्यू रखेंगे हम इधर। तो √3 tan 2x इज इक्वल टू sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस sin 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू cos 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस 2 sin 90 की वैल्यू 1। देन इन सबको हल करते हैं तो क्या आ जाएगा √3 tan 2x इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2। हल करेंगे RHS में तो √3 tan 2x इज इक्वल टू तीनों पदों का लसपा 2। हल करेंगे 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2 4 देन √3 tan 2x इज इक्वल टू 6/2 √3 tan 2x इज इक्वल टू 6/2 इंटू √3 तो 2 के पारे से काट दे तो 3 और जैसा कि अभी हमने सवाल किया था उसमें हो जाएगा 3 को लिखते √3 का स्क्वायर और स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा tan 2x इज इक्वल टू √3। अब हमें tan आ रहा है इधर इसलिए tan की लाइन देखनी है और tan की लाइन में √3 कहाँ पर आता है √3 आता है 60 पर। यह लिखा जाएगा tan 2x इज इक्वल टू tan 60 देन
2x इज इक्वल टू 60 एंड x इज इक्वल टू 60 अपॉन 2 इज इक्वल टू 30। तो x का मान आ गया 30 और यही इस प्रश्न का आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 दोनों ही सिद्ध करने वाला प्रश्न है। तो सिद्ध करने वाला प्रश्न में अलग कुछ भी नहीं है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक किया वैसे ही करना है। सिद्ध करने वाले में RHS जो है समझ लो उसका आंसर है। हमें आंसर आया सामने दे रखा है, हमें इस साइड को LHS को हल करना है और हल करके आंसर ये लाना है। ये आंसर आ जाते हैं तो हम लिख देंगे इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 का LHS लेते हैं। LHS इज इक्वल टू cos 30 प्लस साइन 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30। इन सब में वैल्यू रखते हैं हम, तो इज इक्वल टू cos 30 की वैल्यू था √3 अपॉन 2 प्लस साइन 60 की वैल्यू भी √3 अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस cos 60 की वैल्यू 1 अपॉन 2 प्लस साइन 30 की वैल्यू भी 1 अपॉन 2। एलसीएम लेंगे अंश में एलसीएम 2 हल किया तो √3 प्लस √3। इसी प्रकार हर का भी एलसीएम लेंगे, हर में 1 2 एंड 2, इसका एलसीएम आया 2, हल करेंगे 2 इंटू 1 2 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2√3 अपॉन 2 अपॉन 2 और 2 4 बट्टा 2। हल करेंगे इनको, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 टाइम, तो ये बच गया √3 अपॉन 2। और देखिए आप RHS में क्या है, यही है √3 अपॉन 2, तो यहाँ लिख दो आप इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। यही सिद्ध करना था इति सिद्धम। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में भी सिद्ध करना है, इसलिए LHS इज इक्वल टू 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 माइनस sec स्क्वायर 30। वैल्यू रखेंगे हम सारणी से, इज इक्वल टू 4 cot 45 की वैल्यू 1, देन 1 का स्क्वायर माइनस sec 60 और sec 60 की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस sec 30 और sec 30 की वैल्यू है 2 अपॉन √3 का स्क्वायर, 2 अपॉन √3 का होल स्क्वायर। हल करें तो 4 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 अपॉन √3 का स्क्वायर 3, देन ये आएगा 4 माइनस 4 अपॉन 3, तो ये आ गया 4 से 4 कैंसिल, देन ये आ गया -4 अपॉन 3। देखिए यहाँ -4 अपॉन 3 आ रहा है और सिद्ध करने में -1 अपॉन 4 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कहीं न कहीं प्रश्न में मिस्टेक है। देखो चेक करते हैं मिस्टेक का है प्रश्न। देखिए यार इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ नोट करते हुए साइन 30 मैंने सेक लिख दिया है, तो यहाँ मिस्टेक हुआ है, इसको सुधार करते हैं हम। यहाँ सेक नहीं क्या, इधर ये साइन, तो साइन स्क्वायर 30 और साइन 30 की वैल्यू होती है साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2, तो ये आएगा 1 अपॉन 2, 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, तो -1 अपॉन 4 इज इक्वल टू -1 अपॉन 4, और यही आपके RHS है इति सिद्धम। यही आपको सिद्ध करना है। इसी प्रकार क्वेश्चन 12 और 13 भी कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14। 4 साइन 30 साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 साइन 3 cos 60 tan 45 इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 90। इनको भी सिद्ध करना में, इसलिए हम एक साइड को हल करते हैं। पहले LHS को लिया मैंने, LHS लिखा यहाँ 4 साइन 30 साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 tan 45।
साढ़े सी वैल्यू रखते हैं इसमें, इज इक्वल टू 4 साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर प्लस 3 साइन 60 की वैल्यू 1/2 एंड tan 45 की वैल्यू 1। इसको हल करें तो 4 इंटू 1/2 इंटू √3 का 3/4 प्लस 3 इंटू 1/2, 4 से 4 कैंसिल, देन 3/2 प्लस 3/2, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2, 3 प्लस 3 6/2 इज इक्वल टू 3। समीकरण नंबर 1। LHS को हल किया हमने और LHS का मान क्या आया 3। अब हम हल करेंगे RHS को भी। RHS इज इक्वल टू क्या दे रखी है, वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पर 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 90। हल करें तो 2 sec 45 की वैल्यू क्या आएगी, sec 45 की वैल्यू आएगी √2, देन √2 का स्क्वायर माइनस cosec 90 की वैल्यू 1 का स्क्वायर। हल क्या इसको 2 इंटू 2 माइनस 1, देन 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 2। देखो अब समीकरण 1 व 2 से क्या है, समीकरण 1 व 2 से क्या रहा है, LHS इज इक्वल टू RHS, और ये हमें सिद्ध करना है। सेम इसी प्रकार हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की LHS cosec स्क्वायर 45 इंटू sec स्क्वायर 30 इंटू साइन क्यूब 90 इंटू cos 60 को सिद्ध करना हमें 4/3। तो सामने से वैल्यू रखते हैं हम इसकी cosec स्क्वायर 45, cosec कहाँ है, ये रहा 45 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, तो ये आएगा √2 का होल स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर 30, sec स्क्वायर 30 में आएगा 2/√3 का स्क्वायर, 2/√3 का स्क्वायर इंटू 1 का क्यूब इंटू cos 60, cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2, 1/2। हल करते हैं तो √2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 √3 का 3 इंटू 1 का क्यूब 1 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू 4/3 इज इक्वल टू RHS, और यही हमें सिद्ध करना था हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार आज आपकी क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट। हमने 7 से शुरू किया था, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। अब आप इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल हैं आपकी बुक में वो कंप्लीट करें, साथ साथ चलें, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। आशा है कि आप आज ही ये काम करेंगे कंप्लीट। थैंक्स।